वक्र राजा जनक को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए बताते हैं कि न तो तुम पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। तुम इन सभी के साक्षी मात्र हो। तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। मुक्ति के लिए अपने को इन पंच तत्वों से परे समझना आवश्यक है। राजा जनक का पहला प्रश्न यही था कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त के रूप में वैराग्य की महत्ता को स्पष्ट करते हैं और फिर जनक को उनके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चेतन आत्मा है। आत्मा ही उसकी वास्तविक पहचान और सर्वोच्च सत्ता है, जबकि शरीर, मन और बुद्धि उसके सेवक के समान हैं, जो उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। चूंकि ये सभी स्थूल रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है, जबकि आत्मा सूक्ष्म होती है। इसके ज्ञान के अभाव में व्यक्ति यह भ्रांति पाल लेता है कि वह मात्र शरीर है और यही अज्ञान का कारण बनता है। अष्टावक्र इसी भ्रम को दूर करने के लिए बताते हैं कि तुम पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना यह भौतिक शरीर नहीं हो। ये पंचतत्व भौतिक और नश्वर हैं, जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय यह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन तू फिर भी अस्तित्व में रहेगा और अपनी अगली यात्रा पर बढ़ जाएगा। जैसे कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करता है, वैसे ही यह शरीर मात्र एक आवरण है जिसे तू बदलता रहेगा। वास्तव में तू इस शरीर से परे है। यह सिर्फ भौतिक तत्वों से निर्मित एक माध्यम है। तू कोई घर नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी है। तेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो साक्षी रूप में स्थित है। यही चैतन्य संपूर्ण भौतिक जगत का आधार है और तू स्वयं वही चैतन्य है। अनेक जन्मों के अभ्यास से तुझमें यह भ्रांति गहरी हो गई है कि तू केवल यह भौतिक शरीर है, लेकिन इस भ्रम को दूर कर स्वयं को साक्षी चैतन्य स्वरूप के रूप में जानना ही सच्चा ज्ञान है। यदि तू इस समस्त दृश्य जगत का मात्र साक्षी और दृष्टा बन जाता है, तो आत्मबोध स्वतः हो जाएगा। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे समझ लेने पर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो यह मैं कौन है जिसके लिए यह सब कुछ है? स्पष्ट रूप से ये सभी वस्तुएं मैं से भिन्न हैं, क्योंकि यदि वे मैं होती तो उन्हें मेरा नहीं कहा जा सकता था। जो कुछ भी मेरा कहलाता है वह मैं से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसे त्यागा भी जा सकता है। जब यह सब कुछ छूट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी बाहरी तत्व मैं से भिन्न हैं। यही आत्मज्ञान की अनुभूति है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराते हैं और फिर मुक्ति की प्रक्रिया समझाते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न था, मुक्ति कैसे संभव है? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि तू शरीर से अपने को अलग कर ले और चैतन्य में विश्राम कर स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण तू सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तू कोई घर नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी है। तेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो साक्षी रूप में स्थित है। यही चैतन्य संपूर्ण भौतिक जगत का आधार है और तू स्वयं वही चैतन्य है। अनेक जन्मों के अभ्यास से तुझमें यह भ्रांति गहरी हो गई है कि तू केवल यह भौतिक शरीर है, लेकिन इस भ्रम को दूर कर स्वयं को साक्षी चैतन्य स्वरूप के रूप में जानना ही सच्चा ज्ञान है। यदि तू इस समस्त दृश्य जगत का मात्र साक्षी और दृष्टा बन जाता है, तो आत्मबोध स्वतः हो जाएगा। यही वह मूल सिद्धांत है जिसे समझ लेने पर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती।